तो चलिए अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में जो हलचल है उस पर हम रुख करते हैं और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे अरुण राजभर से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं उन लोगों की बातचीत से क्या चीजें जरूरी निकल कर आ रही हैं आपके सामने रखेंगे। चुनाव में 7 तारीख को 10 बजे अपने सभी विधायकों के साथ आपको आना है। हमने सहमति दिया, राष्ट्रीय से बात किया। राष्ट्रीय जी ने 6 तारीख को ही सारे विधायकों को शाम तक उपलब्ध होने की बात कही। सारे विधायक सुबह ही मेरे पास आ गए। 7 तारीख को 5:30 बजे फिर माननीय उदयवीर जी का फ़ोन आता है कि ऐसा है कि मीटिंग स्थगित हो गई है, राष्ट्रपति महोदय नहीं आ रहे हैं, इसलिए आने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने व्हाट्सएप उनको किया कि ये मीटिंग कैंसिल होने के पीछे कारण क्या है। मैं 12 बजे तक पता कराया कि जब अमित शाह से मिल लेंगे तो कारण और प्रतिकारण अमित शाह से मिलने का कोई प्रश्न नहीं है। 12 तारीख को आपके पिताजी ने कहा कि मुलाकात हो। 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 12 तारीख का प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कैंसिल हुआ तब पिताजी के पास अमित शाह जी का फ़ोन आया, माननीय सीएम साहब का फ़ोन आया, मुर्मू जी का फ़ोन आया, मुर्मू जी का स्वतः फ़ोन आया मंत्री जी के पास कि अखिलेश जी ने तो आपको बुलाया नहीं, आप उनके गठबंधन में हैं, फिर आपका स्टैंड क्या होगा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब राष्ट्रीय जैसा आपने सुना भी, वो गए मिले, इसकी जानकारी हम लोग तक नहीं थी। मिलने के बाद मीडिया में खबरें चलने लगी कि राजभर जी मिले। हम लोग बाबूजी से पूछे कि बाबूजी क्या हुआ। उन्होंने कहा कि क्या हुआ क्या। जिस दिन मिलने का कार्यक्रम था मैंने फ़ोन किया तो उस दिन मऊ में मेरा कार्यक्रम पार्टी का था, पूर्वांचल का। मैंने फ़ोन किया तो बाबूजी कहे कि 120 किलोमीटर 120 पर मैं खड़ा हूँ। तो मैंने कहा कोई इसका, तो सारी मीडिया में सुबह हम लोगों ने भी पत्रकार वार्ता में मैंने कहा लोगों से कि ये सारी बातें नहीं मिले क्योंकि बाबूजी फिर मिले भाई वो हमारे अध्यक्ष हैं। कंफ्यूजन वाला जो गाना आपने 3 इडियट वाला गाया, कंफ्यूजन सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन तो है मेरे पास, कन्फ्यूजन नहीं है हमारे यहाँ। दो एक जानते हैं, दो पूरब के हैं ना आप, मैं भी पूरब का हूँ। एक कहा जाता है ना सॉल्यूशन, आपने कहा, एक होता है सोल्यूशन जो चिपकाया भी जाता है। जानते पंचर वंचर बनाया तो वो तो पंचर हम बना रहे थे। अखिलेश जी का जो कुछ लीकेज उकेज था उसको ठीक कर रहे थे कि सरकार बन जाए हम लोगों की। और आपने भी देखा कि पूर्वांचल में 2022 में ये वही समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करके 47 सीट जीती थी और हमारे जैसे छोटे पार्टी से जीत करके 125 सीट जीत गई। जहां गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, वहां बर्बाद हो गए। पश्चिमांचल बर्बाद, मध्यांचल बर्बाद हो गए, पूर्वांचल आके खड़े हो गए। अच्छा ये बताइए, जो सोल्यूशन नहीं लगा गया, जो पंचर हो जाएगी उस पर, तो फिर पंचर अब हटा लेंगे तो कैसे होगा काम? नहीं हटा, पंचर हो जाएगी तो होना ही है, वो तो होना ही है। यानी इस 22 के चुनाव में पंचर साइकिल में जो सोल्यूशन आपने लगाया था, है? उसी की वजह से फिर वो चल पाई तभी ना 125 तक पहुंची। नहीं तो पंचर साइकिल कब तक चल पाएगी। अच्छा। देखिए कुल मिला जुला करके मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि समय हम लोगों ने बहुत दिया, अनुभव भी बहुत मिले। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ बैठ के वार्ता करने का अवसर भी बहुत मिला था। अभी भी हम लोग बात करेंगे उनसे। ये तो आज का जो प्रेस वार्ता था वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के था, क्योंकि हमारे पास 6 विधायक हैं। अभी भी कुछ बचा है? एकदम बचा है। हमारे बुला ही नहीं रहे हैं तो क्या जाएंगे? बुलाएंगे। अब कब बुलाएंगे? जब सद्बुद्धि आ जाएगी तो बुला ही लेंगे। तो सद्बुद्धि क्या मतलब, बच्चे हैं 50 साल के होने जा रहे हैं? नहीं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई पागल भी ऐसी बात कर देता है कि बुद्धिमान हो गए हैं क्या? कभी कोई पागल भी ऐसी बात कर देता है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कभी कोई पागल भी ऐसी बात कर देता है कि बुद्धिमान का दिमाग खराब हो जाता है। तो माननीय अखिलेश यादव जी जो मैं जानता हूं उनको, जब से मैं 1 अप्रैल 2021 से मैं उनसे मिल रहा हूं, और जब से मैं उनसे मिल रहा हूं तब से बहुत सारे अनुभव उनसे मिले हैं। कह रहे हैं कि सद्बुद्धि दे भगवान उनको, मतलब ये बुद्धि उनकी जो है भ्रमित हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सद्बुद्धि दे भगवान उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूं। वो आपने कहा ना कि सद्बुद्धि आ जाएगा तो फिर सॉल्यूशन भी हो जाएगा और सोल्यूशन भी। मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मैंने सद्बुद्धि उनके लिए नहीं कहा। मैंने कहा कि कभी कभी पागल भी ऐसी बात कर देता है कि बुद्धिमान लोगों का दिमाग चकरा जाता है। तो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा अगर कोई सुझाव और सलाह आते हैं तो उसको स्वीकार करने चाहिए, जैसे हम लोग स्वीकार करते हैं। हम लोग जब गाँव में जाते हैं, कितनी सीट है? 6 सीटें हैं। और अखिलेश जी की कितनी सीट है? अब अखिलेश जी तो अभी 100 अब आ गए होंगे, बोलते हैं 100 नहीं 111 110 लगभग वही हो गए। हाँ, आपके पास 6 जी। 6 में जब गुणा करेंगे तो 111 कितना तक? अरे जाने दीजिए उसको आप क्यों लेके जा रहे हो, दिशा क्यों जा रहे हैं? बड़े कि वो बड़े? देखिए बड़ा कभी 99 जिसके पास होता है 100 रुपया चाहिए, मेरे पास 1 रुपया है, तो जितना 99 बड़ा होता है उतना 1 रुपया भी भारी होता है। 99 पर 1 भारी है, 1 पर 99 भारी होता है। तो ये इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए। अरे भाई, तो उन्होंने मेहनत की होगी, एसी से निकले होंगे तभी ना 100 से ऊपर पाए हैं। नहीं तो मेहनत तो हम लोग भी कर रहे थे ना। तो आप काहे नहीं 6 से अधिक बढ़ा लिए? तो सीटियाँ दिए थे तो हम तो चल ही नहीं होते, वो हमको भी देते 200 सीट, हम भी 100 जीत के उस लायक ही नहीं माने।
जितना आपका पश्चिम में कोई आधार नहीं माने, यही तो अवध में नहीं माने, इसीलिए सरकार मध्य में नहीं। इसीलिए सरकार नहीं बनी ना। अगर मान गए होते सरकार बन गई होती, अगर मान गए होते तो सरकार बन गई होती, नहीं माने। इसी का परिणाम ये रहा कि हम विपक्ष में खड़े हैं। अगर मान गए होते यही बतिया, अगर समस्त वंचित वर्गों, पिछड़े दलितों को और पिछड़ों को लेके चले होते, वही कहते हैं कि हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय में जो भी कास्ट समाजवादी पार्टी के साथ था वो अब बीजेपी के साथ हो गया है। एक बात बताइए, आपके पास सॉल्यूशन भी है और सोल्यूशन भी है, चिपकाने वाला पंचर, तो आप दोनों लेके कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे कि रखेंगे? रखेंगे और रखने को तैयार ही नहीं, तो हम तैयार हैं ना। मैंने वो पीछे पीछे घूमेंगे, चलेंगे, यही रह गया आप? एकदम यही रह गया है। अच्छा, वो आपको मतलब दरवाजा बंद कर दें और आप खटखटाते रहें? उनका दरवाजा खोले भी नहीं? उनका दरवाजा तो वैसे भी बंद रहता था, जब गठबंधन में थे तब भी बंद रहता था, फोन करके खुलवाना पड़ता था। अच्छा जी। और कार्यकर्ताओं के लिए बंद रहता है? तब भी बंद रहता था। बाहर कार्यकर्ता खड़े रहते थे, वो कहते थे भैया मैसेज पहुंचा दीजिए, तो हम पहुंचा देते थे। अच्छा, आप मैसेंजर हो गए? जाते थे तो तमाम हमारे पूर्वांचल कार्यकर्ता रहते थे, वो लोग कहते थे भैया हमको भी थोड़ा सा मिलवा नहीं है क्या लोगों से? अब ये तो मैं आरोप नहीं लगा कि तुम मुझसे तो मिलते रहते थे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से नहीं मिलते हैं। पिताजी से, आपके पिताजी से तो मिल ही नहीं रहे? नहीं, क्यों नहीं, अब इधर भी उनकी समस्याएं होंगी। अमित शाह ने फोन किया, बुलाया, मिले, सम्मान दिया, तो अब क्या बचा है? आज एक आदमी आपको फोन कर रहा है, देश का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति, पार्टी का सबसे ताकतवर व्यक्ति, और दूसरी तरफ एक शख्स जो है आपके लिए दरवाजा बंद के मार, आप खटखट 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 कर रहे हैं और खिड़की खुली नहीं रही है, एसी वाली गाड़ी बंद है, एसी वाला रूम बंद है। समझने का फेर है, यही बात तो समझे होते तो आज रिजल्ट दूसरा होता। सही कह रहा हूँ, आजमगढ़ में चुनाव हम लोग नहीं हारे होते। हम लोग एक दिन में 17 कार्यक्रम करते थे, 47 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग काम करते थे, जा करके गांव में लोगों को इकट्ठा करते थे, समझाते थे, बताते थे कि साइकिल को वोट करना है। और अगर माननीय अखिलेश यादव जी एक बार चले गए होते वहाँ पर, तो मेरा ये मानना था कि धर्मेंद्र यादव जी आज सांसद होते। स्नेहलता जी, आपको आवाज़ आ रही है ना? अरविंद राजभर को सुन रही है ना आप? बिल्कुल वीरेश, बिल्कुल आवाज पहुंच रही है, आप दोनों की ये बातचीत दर्शकों तक पहुंच रही है। जी जी जी, स्नेहलता जी, आप इतना मंत्रमुग्ध होकर सुन रही हैं अरविंद राजभर जी को कि इतना तो अखिलेश यादव न सुन रहे होंगे। क्या बात है, अगर स्नेहलता जी नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश सुन रहा होगा। पूरा देश सुन रहा होगा। आप इतना रोचक बोल रहे हैं, तो गाना जो आपने कहा था कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, कौन सा गाना? अभी मौका आने दीजिए तब गाएंगे। कौन सा गाना था वो? आपने गाया था, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। कितना करते थे प्यार, आपने कहा था। नहीं, वो तो आपने कहा, तो हमने कहा कि है और थे, दोनों में बहुत अंतर है। ऐसे थोड़ा बता दीजिए। नहीं, अब उसको कब जुड़े हैं आप? भूल गया मैं, मेरे पर भी लोग देख रहे हैं। कहा जाता है एक बात, आपके पिताजी कहते हैं कि नेता दुमुहा सांप होते हैं, तो आप भी दुमुहा सांप हैं? नहीं, नेता दुमुहा सांप अगर होते हैं तो वो समय और परिस्थितियां उनको बाध्य करती हैं, और समय और परिस्थितियां अभी तक तो बाध्य नहीं की हैं, क्योंकि वोट नज़दीक आ रहा है। 18 तारीख को मतदान है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे वोट के लिए अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। जब उनको आपकी ज़रूरतें नहीं है, आप लेके मतलब घूमे जा रहे हैं, वोट ले लो, वोट ले लो, दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, और दही लेने की कोई तैयारी नहीं। खट्टा ना हो जाए, खट्टा ना हो जाएगा तो फिर जोरन भी ना पड़ेगा। जोरन समझ रहे हैं ना? जानता हूँ मैं, जानता हूँ। बलिया में जोरन, अरे वो जानत है जोरन का होला, मट्ठा का होला, मलाई का होला, करोनी का होला, मटकी का होला, कुल जानत है हमें। हमने गांव के रहे वाला खट हो जाई, दहिया खट हो जाए तो हमें चीनी डाल देना, चीनी डाल के खट हो जाए तो चीनी में मजा ना आए। चीनियों में बहुत मजा, गंगा में तो गुड़ डाल देते हैं लोग, और गुड़ डाल करके दही ले लो, दही ले लो। 6 विधायक हैं आपके, दही ले लो। अरे वो अमित शाह बुला रहे हैं, कहाँ नहीं चले जा रहे वहाँ? उस समय आएगा तो बता देंगे, मौका मिलेगा तो बता देंगे। लेकिन वीरेश पूछिए, गठबंधन का रायता कब तक सुलझेगा? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को अगर उस लायक समझा है। अब देखिए, अब दही का मामला आया था ना, तो हमारी स्नेहलता जी पूछ रही हैं कि रायता कब तक बनेगा इसका? रायता जो फैल गया है, बिटोरेंगे कब? नहीं, दही से ही रायता बनेगा। दही अभी मीठी है, खट्टी दही का रायता बनता है। स्नेहलता जी, सुना आपने? कह रहे हैं कि खट्टी दही का रायता बनता है। अभी दही जो है इनकी मीठी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, और ना आपको लगता है कि ये जो इनकी दही है उसमें अब कुछ मिठास बची है? कुछ मिठास बचा भाई? अभी पूरा मीठा है। अरे यार, एयर कंडीशन का मामला आ गई तो है, कहा जाता है गाड़ी उनकर दिहल गाड़ी पे चल रही है। नीचवा खड़ी है गाड़ी, नीचवा खड़ी है फॉर्च्यूनर,
हम फॉर्च्यूनर से आएंगे। हाँ, मैं नीचे में खड़ी, अखिलेश जी कितनी हुई? हाँ खड़ी है। हैं? उसको डालेंगे उस पे जब ना, तो वो निकल के आ जाएगा किसकी गाड़ी है, नीचे में खड़ी है। तो चलिए दिखा दीजिए। जाके देख, यहीं से दिख जाएगी। अरे हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, यहीं से दिख अरे जाएगी। यहीं से दिख अरे जाएगी। हर जगह आपने बंद कर रखा। नहीं नहीं, नीचे में खड़ी है, नीचे में खड़ी है। तो दिया हुआ फॉर्च्यूनर मैं पे क्या चल रहे हैं आप। मैं क्या कह रहा हूँ, आप आप लौटा दीजिए। अरे मैं तो तो लौटा दीजिए उनका फर्ज। मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो लोग कोई कह दे कि हमने ये दिया तो हम कहें लौटा दें। हमारे पार्टी में 85 गाड़ियाँ हैं, 85। उदयवीर जैसे केशव देव मौर्य का गाड़ी खींचे थे ना, आपकी भी गाड़ी खींच लेंगे। तो वही आपका किसने दिया है, किसको दिया है? सचिव के नाम पे है। अरे किसको दिया है? समाजवादी पार्टी के सचिव। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। किसको दिया है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो 2 इनोवा से चलते हैं, मैं फॉर्च्यूनर से चलता हूँ। हमारी फॉर्च्यूनर यूपी 65 CQ 9567 नीचे खड़ी है, एकदम टाइट व्यवस्था में। यूपी 32 वाला। यूपी 32 सचिव वाला। यूपी 32 KZ 9567 सचिव सोहेल समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है ना। भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। उनके बात का वो कुछ आरोप लगा सकते हैं हमारे ऊपर, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। अभी एक किताब लाया हूँ मैं वहाँ से, हो सकता है उस पर भी बोल देंगे। एक माननीय अखिलेश यादव जी का नाम टीपू है और मेरा भी नाम टीपू है। अरे राम राम, दर्शक सब जान गए ये भी टीपू हैं, वो भी टीपू हैं। इसी दोनों टीपू में बहुत पट रही थी, अब पता नहीं आगे। आगे हमारा नाम टीपू है और उन्होंने एक किताब लिखा था, मैं उस किताब को लाया हूँ और उदयवीर जी से पूछ करके लाया था कि तभी हमारे नाम को लेके जाएँ का, तो लेके जा, उसको पढ़ा हूँ मैं। तो वो भी टीपू, मैं भी टीपू, हमारे पिताजी ने हमारा नाम भी टीपू सुल्तान ही रखा था। आपके टीपू सुल्तान। यस, आपके पिताजी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पिताजी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए कहे दहिया में मीठा है। तो आप कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। हमारे पिताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता हैं, वो हमारे सब कुछ हैं, वो हमारे सब कुछ हैं और हम जैसे लोग कार्यकर्ता हैं। ये सुनील अर्कवंशी जो है आपके बिल्कुल, नेता, वीरेश, वरिष्ठ आप ये नेता हैं, दिलचस्प मुस्कुरा- बातचीत जारी रखिए, हमने कहा कमर्शियल आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप ये बातचीत जारी रखिए वीरेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।